हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंगद टेक में। फ्रेंड्स, बात करने वाले EPS 95 पेंशन वृद्धि के बारे में, जो कि यह काफ़ी दिनों से चर्चा में है और इसे लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था। और इसको लेकर के अब तक जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पेंशन वृद्धि को लेकर के क्या कहा है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। जो मनसुख मंडाविया हैं, श्रम मंत्री, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में बात करेंगे। NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो प्रेसिडेंट कमांडर अशोक राउत जी हैं, इन सभी के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। EPS 95 पेंशन भोगियों के नेता अशोक राउत ने PM मोदी और सरकार के सामने न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस DA करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग प्रमुखता से उठाई है। सरकार से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बावजूद यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो पेंशन भोगी फिर से देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपया की जाए। DA की मांग क्या थी? न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ने की मांग की गई है। चिकित्सा सुविधा जो था, पेंशन धारकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं EPS 95 हेल्थ स्कीम की मांग पर चर्चा हुई थी। आंदोलन की चेतावनी क्या थी? अंत में यदि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के बैनर तले फिर से आंदोलन किया जाएगा। पेंशन वृद्धि मांग है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 की जाए और न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी कि DA भी जोड़ने की मांग की गई है। पेंशन धारकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि EPS 95 हेल्थ स्कीम की मांग पर चर्चा हुई थी। आंदोलन की चेतावनी भी दिया गया था कि फिर से आंदोलन किया जाएगा। अशोक राउत ने हाल ही में वित्त मंत्रालय और श्रम समिति के अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है। NSC अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने मार्च 2026 में जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता यानी कि DA करने की मांग को तेज कर दिया है। पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा और उच्च पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और सरकार द्वारा ठोस निर्णय न लेने पर 27 मार्च 2026 को देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विस्तार से जानने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आप डिस्कस निकाल सकते हैं। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग तेज है, लेकिन फिलहाल यह 1000 रुपये प्रति माह बनी हुई है। मार्च 2026 में संसदीय समिति ने इसे महंगाई के अनुसार बढ़ाने की सिफारिश की है, जबकि पेंशन भोगी 7500 प्लस DA की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से वृद्धि की पुष्टि नहीं की है। EPS 95 पेंशन से और आगे बता दें फ्रेंड्स, जो न्यूनतम पेंशन अभी तक है 1000 रुपया है। लोकसभा में जानकारी दी गई है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 ही रहेगी, क्योंकि इसके लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता है। संसदीय समिति की सिफारिश एक संसदीय समिति ने 17 मार्च 2026 को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1000 रुपये की पेंशन बहुत कम है और इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने के लिए तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। पेंशन धारकों का प्रदर्शन भी चला था। EPS 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग को लेकर 9 मार्च से 11 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कर्मचारी अधिक EPS पेंशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें अब अतिरिक्त 1.16% योगदान नहीं देना होगा। इसे नियोक्ता के 12% योगदान से समायोजित किया जाएगा। संसद की एक अस्थायी समिति ने 17 मार्च 2026 को 1000 की न्यूनतम पेंशन की तत्काल और व्यापक समीक्षा की पर जोर सिफारिश करते हुए इसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त बताया है। पेंशन भोगी संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें मार्च 2026 में जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी शामिल है और वे इस संबंध में मांग कर रहे हैं। अंत 4 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और अन्य बनाम सुनील कुमार B और अन्य आदि के मामलों में अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला मौजूदा कर्मचारियों के उच्च असीमित वेतन पर EPS में योगदान देकर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के अधिकार को बरकरार रखता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली तब तक नहीं की जा सकती है जब तक यह धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण नहीं हुआ हो। नियोक्ता की गलती या गलत गणना के कारण हुए भुगतान की वसूली अवैध मानी जाएगी। ईपीएफओ सदस्यों को कब मिलेगी 7500 रुपये मासिक पेंशन, क्या है सरकार का रुख? श्रम मंत्रालय क्या केंद्र सरकार भविष्य निधि यानी ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन सीमा 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में या फिर अप्रैल 2026 में इस संबंध में कोई फैसला ले सकती है। ईपीएफओ की 7500 रुपये मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार बढ़ रही है। 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने को भारत में लाखों पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय माना जा रहा है। ईपीएफओ सदस्यों को कब मिलेगी 7500 रुपये मासिक पेंशन, क्या है सरकार का रुख? श्रम मंत्रालय क्या केंद्र सरकार भविष्य निधि यानी ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन सीमा 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में या फिर अप्रैल 2026 में इस संबंध में कोई फैसला ले सकती है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 में हो सकता हो इस पर सरकार बड़ी फैसला ले 7500 रुपया पेंशन कर सकती है। देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ से जुड़ी एक बेहद राहत खबर सामने आई है जो उनकी वर्षों पुरानी उम्मीदों को नई दिशा में दे सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और यदि यह लागू होता है तो करोड़ों पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लंबे समय से पेंशनभोगी इस पुरानी और अपर्याप्त व्यवस्था में सुधार की मांग करते आ रहे थे और अब लगता है कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है। यह खबर लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लेकर आई है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपये प्रति माह है, जो पिछले कई वर्षों से बिना किसी बदलाव के जस के तस बनी हुई है। इस दौरान देश में महंगाई लगातार बढ़ती रही है। राशन, दवाइयाँ, बिजली बिल तथा अन्य जरूरी खर्चों में भारी इजाफा हुआ है, लेकिन पेंशन की राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आज के दौर में 1000 रुपये में किसी बुजुर्ग का पूरे महीने का खर्च चलाना लगभग असंभव हो गया है और उन्हें अपने बच्चों या परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण पेंशनभोगी संगठनों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की जोरदार मांग उठाई है, जिस पर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस पूरे अपडेट की सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात यह है कि निजी क्षेत्र के पेंशनभोगियों की पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ने पर प्रस्ताव सामने आया है। अभी तक यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो निजी क्षेत्र के करोड़ों पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसका अर्थ यह होगा कि जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन की राशि भी स्वतः बढ़ती जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति हमेशा बनी रहेगी। यह बदलाव शीघ्रकालिक आर्थिक संतुलन बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होगा और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। वर्तमान में ईपीएफओ पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर होती है, चाहे कर्मचारी की वास्तविक तनख्वाह इससे कितनी भी अधिक क्यों ना हो। अब इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे पेंशन की गणना अधिक वास्तविक और न्याय संगत हो जाएगी। यदि यह बदलाव लागू होता है तो पेंशन की राशि में 40 से 50,000 रुपये तक की वृद्धि देखी जा सकती है, जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी जिनकी सैलरी अधिक थी लेकिन पेंशन कम मिल रही थी। इस बदलाव से उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट योजना मजबूत होगी और भविष्य को लेकर उनकी चिंता कम होगी। पेंशन की गणना के तरीके में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव की योजना बनाई जा रही है, जो पूरी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाएगी। अभी तक पेंशन की गणना केवल 12 महीनों की औसत वेतन के आधार पर होती थी, जो कई बार कर्मचारी की वास्तविक कमाई का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। अब इसे 60 महीनों यानी 5 वर्षों के औसत वेतन पर आधारित करने की योजना है, जिससे पेंशन की राशि अधिक स्थिर और वास्तविक होगी। 5 साल का औसत लेने से कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा का उचित लाभ मिलेगा और पेंशन व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा।
इन प्रस्तावित बदलावों का लाभ केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विधवा, विकलांग और अन्य आश्रित परिवार के सदस्यों को भी इसका फायदा पहुंचेगा। पेंशन में वृद्धि होने से परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों को भी बेहतर सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करना, निर्धारित आयु सीमा और सभी दस्तावेजों का अद्यतन होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया अब काफ़ी सरल हो गई है और इसे EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी पूरी किया जा सकता है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें उल्लिखित पेंशन वृद्धि और नियम अभी प्रस्तावित अवस्था में है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। किसी भी आधिकारिक पुष्टि के लिए EPFO की वेबसाइट या संबंधित सरकारी विभाग में जानकारी अवश्य सत्यापित करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।